हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल फिजिक्स की टीचिंग करते हैं। पिछली बार हमने जो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कंसीडर किया है वो, और वही मोशन का आज जो है हम जो हमारा 12th का जो फर्स्ट जो चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें भी एक मोशन है। हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पता है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आज हम उसके जो रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो सब फॉर्मूले डिराइव करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी आपको समझाएंगे, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा है, उसके एग्जाम्पल कैसे है, ये आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा डियर स्टूडेंट, और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं। आर्टिकल का जो नाम है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the net acceleration is the centripetal acceleration or radial acceleration which is directed towards the center of circular path, ये हमें पता है। और वो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इट इज ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रिमेन कांस्टेंट, मींस पार्टिकल का जो स्पीड रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कांस्टेंट रहता है, ये आपको पता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, और जो नेट जो एक्सेलरेशन जो रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अगर हमने ऐसे अगर डायग्राम अगर बनाई तो जो नेट जो एक्सेलरेशन जो एक्ट करेगा ये होगा सेंटर, तो उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी, और उसको हम ये आर कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेडियल एक्सेलरेशन और एसी, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन, ओनली वन एक्सेलरेशन एक्ट्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज अगर होता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज अगर हुआ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, इसलिए जो एक्सेलरेशन उस पे एक्ट होता है इट इज ओनली ड्यू टू द डायरेक्शन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन इन विच द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजेस। ये हमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। ओके, लेकिन इसलिए एक एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक डायरेक्शन के रिलेटेड रहेगा, और दूसरा जो है वो मैग्नीट्यूड के रिलेटेड रहेगा। ओके, अब मैग्नीट्यूड के रिलेटेड और डायरेक्शन के रिलेटेड अगर है, दो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो इसमें जो नेट जो एक्सेलरेशन रहेगा इट इज नॉट ओनली वन टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज द टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। वन इज द ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड अदर इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो जो एक्सेलरेशन जो रहेगा, नेट जो एक्सेलरेशन रहेगा, वो नेट एक्सेलरेशन इट इज नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, उसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, उसमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, नेट एक्सेलरेशन रहेगा, और वो नेट एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है ये दो एक्सेलरेशन से जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण और डायरेक्शन चेंज होने के कारण आ रहा है, उसका रिलेशन कैसा है वो आज हम आपको समझाने वाले हैं। ओके, तो इसमें का जो एक्सेलरेशन जो रहेगा इट इज नेट एक्सेलरेशन इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ये ऐसा, ये होगा हमारा नेट एक्सेलरेशन, ये होगा नेट एक्सेलरेशन, ये होगा ए नेट। ओके, अब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी इट इज
टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है यानी वो जो डायरेक्शन का जो रिलेशन है इट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये होगा ये आर, इसको हम ये आर कहेंगे। ओके, अब जो मैग्नीट्यूड के रिलेटेड जो एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, ओके, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है यानी जो एक्सेलरेशन जो रिलेटेड रहेगा मैग्नीट्यूड के रिलेटेड उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी ये आर और एटी जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन which is a perpendicular, that is ये आर परपेंडिकुलर टू 80, ये आर परपेंडिकुलर टू 80 यानी इनका दोनों का जो एंगल रहेगा वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा यानी यहाँ पे ये होगा थीटा, ये क्या होगा थीटा। ओके, तो इसको अगर हमने यहाँ पे ऐसा अगर कंप्लीट अगर किया तो यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम मिलेगा ऐसा। तो नेट जो एक्सेलरेशन जो रहेगा ये नेट दैट इज इक्वल टू ये आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, ये नेट दैट इज इक्वल टू ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। ये आर ये क्या है सफिक्स है और टी ये भी क्या है सफिक्स है। ओके, ये आर मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए टी मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, अब हमें ए आर और ए टी के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे होंगे। ए आर और ए टी का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेस्ट अगर एग्जांपल अगर देखा तो स्पिनिंग व्हील ये है, ये नेट दैट इज इक्वल टू ए आर और प्लस ए टी, और इसका बेस्ट जो एग्जांपल है स्विच ऑफ और स्विच ऑन फैन। ओके, तो स्विच ऑन अगर करते हैं तो फैन की जो स्पीड है वो 0 टू मैक्सिमम होती है। ओके, और स्विच ऑफ अगर करते हैं तो मैक्सिमम स्पीड से 0 आती है यानी उसका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। लेकिन जब फैन यूनिफॉर्म स्पीड में होता है तो इट परफॉर्म द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब प्रोसेस करेगा जब हम स्विच ऑफ और स्विच ऑन करते हैं। ओके, तो ये होगा ए नेट ए आर ए टी। अब हमें ए आर और ए टी के फॉर्मूले निकालना है। ओके, तो हमें ये रिलेशन पता है लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का। v ये है लीनियर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v ओमेगा क्रॉस आर। इसको अगर हमने डिफरेंशिएट अगर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगा dv बाय dt दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस dr बाय dt प्लस ओमेगा क्रॉस dr बाय dt प्लस d ओमेगा बाय dt क्रॉस r प्लस d ओमेगा बाय dt क्रॉस r। ओके, अब ओमेगा क्रॉस dr बाय dt, लेकिन dr बाय dt क्या है, dr बाय dt इज द लीनियर वेलोसिटी। उसके बाद d ओमेगा बाय dt जो है वो है एंगुलर, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। और dv बाय dt जो है dv बाय dt इट इज द लीनियर एक्सेलरेशन। ये ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, ये जो है ये है लीनियर एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी कौन सी चेंज हो रही है, लीनियर वेलोसिटी। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, दैट इज ये इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा क्रॉस v प्लस डी ओमेगा बाय dt क्या है, अल्फा है, अल्फा क्रॉस r प्लस अल्फा क्रॉस r। ओके, तो ये इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v और अल्फा क्रॉस r, ये इक्वेशन ये होगा, ये नेट ही होगा। ओके,
इसका और इसका अगर हमने अगर कंपैरिजन अगर किया तो हमें मिलेगा ये r प्लस ये t, ये r प्लस ए टी, वेक्टर ए आर प्लस वेक्टर ए टी, यानी ये आर का जो फॉर्मूला है वो ए आर का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर ओमेगा क्रॉस वी और ए टी क्या है, अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। ओके, अब ओमेगा क्रॉस वी, अगर बॉडी अगर ऐसे अगर रोटेट अगर होती है तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या रहेगी, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम, व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम। और स्पीड अगर डिक्रीज अगर हुआ, इंक्रीज स्पीड के लिए ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन सेम रहेगी, और डिक्रीज स्पीड के लिए ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट रहेगी। यानी डिक्रीज स्पीड के लिए ये जो अल्फा आएगा, ये अल्फा, ये जो अल्फा है डिक्रीज स्पीड के लिए वो कैसा होगा, डिक्रीज स्पीड के लिए ये जो अल्फा है वो अल्फा ऐसा आएगा। ओके, ये हो गया डिक्रीज स्पीड, और ये होगा इंक्रीज स्पीड, ये होगा इंक्रीज स्पीड। यानी अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज अगर होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी यहां से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, जो डायरेक्शन जो रहेगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा के रिलेटेड हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, दैट इज the angular velocity as well as angular acceleration is always perpendicular to the plane of rotation, it always perpendicular to the plane of rotation। अब ये आर और ये वी का ये हो गया हमारा फॉर्मूला, सिंपल ऐसे फॉर्मूले हमने निकाले हैं। अब ये आर और ए वी, ओमेगा और वी का रिलेशन, ओमेगा और वी क्या है, उसका जो है वो 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, तो ए आर का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा ओमेगा वी, वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ए टी जो रहेगा, ए टी अल्फा और आर का भी रिलेशन क्या है, 90 डिग्री है, अल्फा क्रॉस आर, अल्फा आर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा अल्फा आर और आर अल्फा। ओके, तो ये हो गए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा ये आर स्क्वायर प्लस ये टी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ओके, अब इसके अगर हमने केस अगर कंसीडर अगर किए, इसके अगर हमने केसेस अगर कंसीडर किए, मानो ये टी जीरो है, ये टी क्या है, जीरो है, ये टी जीरो है, यानी ये नेट जो हो गया है वो हो गया ओनली ए आर, ये नेट जो है ये हो गया ओनली ए आर। यानी ऐसा कौन सा केस है कि जिसमें सिर्फ नेट एक्सेलरेशन इट इज ओनली इक्वल टू दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, तो वो कौन सी केस होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा कंक्लूजन निकालेंगे हम, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वैल्यू ऑफ tangential acceleration is equal to 0 means अल्फा is equal to 0, और ये भी फॉर्मूले से वो आएगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा इज अ कांस्टेंट, सो अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूले से भी आएगा, और उसका जो ये जो फॉर्मूला है ए टी आर अल्फा, इससे भी हमें ए टी की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ओके, तो दोनों भी फॉर्मूले से हमें अल्फा की जो वैल्यू है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंड एंगुलर एक्सेलरेशन,
tangential acceleration and angular acceleration in uniform circular motion is equal to 0, is equal to 0. Okay, अब अगर हमने अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर दोनों भी अगर हमने 0 अगर लिए तो हमें ये की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी. यानी ये कंडीशन पे क्या होगा, बॉडी परफॉर्म द यूनिफॉर्मली ट्रांसलेटेड मोशन. ये कंडीशन पे इफ AT इक्वल टू 0, AR इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, तो बॉडी क्या परफॉर्म करेंगी, यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन. मानो ये आर जो 0 है बट AT इज नॉट इक्वल टू 0, ये आर 0 है, AT इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन जो रहेगा नेट एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो ये कंडीशन में बॉडी जो रहेगी इट परफॉर्म द एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटेड मोशन. ध्यान में रखना है, इट परफॉर्म द एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटेड मोशन. ओके, अब नेट एक्सेलरेशन अगर है तो नेट फोर्स भी क्या हो गया है, नेट फोर्स भी क्या होगा, वही उसका मैग्नीट्यूड रहेगा FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर. FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज रिलेटेड टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. FT यानी टेंजेंशियल फोर्स, इट इज रिलेटेड टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, अब अगर फॉर्मूला हमने निकाला था, ये फॉर्मूला हमने निकाला था, ये R स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने निकाला था. अब ये फॉर्मूला को अगर हमने ओमेगा की इसमें अगर कन्वर्ट अगर किया तो वो फॉर्मूला क्या होगा, AR का, ओमेगा का फॉर्मूला, AR का फॉर्मूला R ओमेगा स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और उसके बाद R इंटू अल्फा का स्क्वायर करना पड़ेगा. ओके, अब ओमेगा टू द पावर 4 प्लस R स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहां पे R स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 आएगा प्लस R स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. अगर हम कॉमन अगर निकालते हैं R, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर. ये हो गया हमारा नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ओके, तो ये ऐसे सिंपल ऐसे फॉर्मूले हैं. अब वर्क डन जो रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो वर्क डन रहेगा वो वर्क डन की जो वैल्यू है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें पता है, लेकिन क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी, तो हम वो निकालने वाले हैं. ओके, वर्क डन मीन्स अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं. अगर वर्क डन अगर 0 है तो पावर भी 0 होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी क्या होगा, 0 होगा. ओके, तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, कौन सा, ये जो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज डी ओमेगा बाय dt, सॉरी dw है, ओमेगा नहीं है, dw है. वर्क डन का फॉर्मूला है ये, dw बाय dt है, नॉट ओमेगा. रेट ऑफ डूइंग वर्क dw बाय dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क जनरल फॉर्मूला है Fn डॉट v, Fn डॉट v. ये होगा जनरल फॉर्मूला रेट ऑफ डूइंग वर्क. ओके, अब इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस Fn इज कंसिडर्ड एज अ FC, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, अब dw बाय dt दैट इज इक्वल टू FC डॉट v आएगा. ओके, FC डॉट v और सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन जो रहती है परपेंडिकुलर रहती है, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे FC v cos 90 डिग्री. सो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क dw बाय dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क dw बाय dt
in case of uniform circular motion is equal to 0. In case of uniform circular motion is equal to 0. Okay, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो 0 आएगा या नॉन 0 आएगा? ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ये जो Fn रहेगा dw बाय dt, Fn जो रहेगा वो सम ऑफ दी टू फोर्सेस रहेगा, Fc प्लस Ft डॉट v, Fc प्लस Ft डॉट v. ओके, उसके बाद रेट ऑफ डूइंग वर्क dw बाय dt, Fc डॉट v हमने अभी निकाला है, उसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी? 0 आई थी. और Ft डॉट v हमें निकालना है सिर्फ Ft डॉट v. लेकिन Ft यानी जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन रहेगी वही सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल फोर्स की एक्सेलरेशन डायरेक्शन रहेगी. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन रहेगी वही टेंजेंशियल फोर्स की रहेगी, और जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी. यानी इन दोनों का जो एंगल है Ft और v का, जो टेंजेंशियल फोर्स का और लीनियर वेलोसिटी का जो एंगल रहेगा वो थीटा इक्वल टू 0 रहेगा. यानी इट इज अ पैरेलल. सो रेट ऑफ डूइंग वर्क dw बाय dt दैट इज इक्वल टू Ft v cos 0 डिग्री आएगा यहाँ पे. सो dw बाय dt रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज Ft v. यानी यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकालते हैं? दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू 0, बट rate of doing work in a non-uniform circular motion, it is not equal to 0. It is done by only the tangential force, not the centripetal force. It is done by only the tangential force, not the centripetal force. Or rate of doing work in non-uniform circular motion, that is Ft into v. That is Ft into v. Okay, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल जो हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कंसीडर किया है. और ये जो वीडियो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट. ये जो वीडियो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए. और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे हम सिंपल कंसेप्ट, सिंपल ऐसे ट्रिक्स जो फॉर्मूले जो रिलेटेड है वो सभी फॉर्मूले हमने इसमें कंसीडर किया है. ओके, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट. और हमारे नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू सो मच.